वो मेन हॉल से गुजर रही थी। एक लड़की वहीं फर्श पर बैठी हुई थी। पास बहुत ही बुरी हालत में एक औरत लेटी थी। ओह, ये ऐसे क्यों? वो आगे बढ़ी थी। सिस्टर इधर आए जरा। ये पेशेंट यहाँ क्यों? जी मैम, नर्स भागती हुई वहां आई थी। ये पेशेंट इधर क्यों है? इनको वार्ड में शिफ्ट करें। मैम, इन्होंने ड्यूज नहीं क्लियर किए, सिस्टर ने घबराहट में जवाब दिया, क्योंकि उसे पता था कि डॉक्टर हानिया मरीजों का कितना ख्याल रखती है। सिस्टर, मैं ड्यूज क्लियर करती हूँ इनके, इन्हें शिफ्ट करें जल्दी। वो अभी सिस्टर से बात कर ही रही थी जब उस औरत के पास बैठी लड़की तेजी से उठकर उसके पास आई। हानी आपी? लड़की की आवाज पर उसने एकदम पलट कर देखा। तमन्ना? एक पल में उसने तमन्ना को पहचान लिया था। उसकी हालत चीख चीख कर उसका हाल बता रही थी। तमन्ना उसके गले लगी जोर जोर से रो रही थी। तमन्ना, वो कौन? ये कहते हुए वो आगे बढ़ी। साजिदा बेसुध पड़ी थी। अम्मा को बाईपास का बता रहे हैं डॉक्टर, उनको एंजाइना की तकलीफ है। वो सकते में खड़ी थी। तमन्ना, अब्बा? वो बस इतना सा कहकर उसकी तरफ देखने लगी। अब्बा अब नहीं रहे हानी आपी, तमन्ना ने रोते हुए कहा। हानिया के दिल में एक टीस उठी थी। आंसू लहरों की शक्ल में उसके चेहरे पर उतर आए। साजिदा ने आहिस्ता से आंखें खोली थी। गंदी मैली चादर में लेटी वो औरत थी जिसने उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। उसे बेचने तक का गुनाह करने की हिम्मत रखने वाली ये औरत आज उसके कदमों में बेआसरा पड़ी थी। उस पर दुनिया तंग करने वाली की आज खुद दिल की दीवारें बंद हो गई थी। आज वो ऐसे हैरानी से उसे देख रही थी। हानिया? साजिदा हैरान होकर उसे देख रही थी। वो हानिया जिसे 2 वक्त की रोटी भी नहीं देती थी वो औरत आज शहजादियों के से सरापे में उसके सामने खड़ी थी। उजला निखरा सा चेहरा, उसकी सोच से भी ज्यादा महंगे कपड़े और जूते। साजिदा को हानिया से खौफ आ रहा था। अब वो उसके साथ क्या करेगी? कुदरत ऐसे ही रुख मोड़ती है, दुनिया मकाफाते अमल है। हानिया ने साजिदा पर से नजर हटाकर तमन्ना की तरफ देखा। तमन्ना, तुम फिक्र ना करो, रुको जरा। उसने उन्हें वार्ड में शिफ्ट करवाया। साजिदा ने सर ऐसे नीचे गिराया कि फिर उठाया नहीं। तमन्ना, मैं बात करती हूँ डॉक्टर से, परेशान नहीं हो तुम। वो साजिदा पर नजर डाले बिना बाहर निकल गई और बोझल कदमों से एहान के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगी। कल यूं उसे वहां छोड़कर भाग गई थी वो, और फिर वो फोन करता रहा। वो अटेंड भी नहीं कर रही थी। वो दरवाजे के सामने खड़ी बेचैनी से होंठ कुचल रही थी। दरवाजे पर दस्तक देती हुई वो आगे बढ़ी। एहान ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर नजर नीचे कर ली। मूड खराब लग रहा था। बैठ जाऊं? हानिया ने डरते डरते पूछा। कोई जवाब नहीं आया। वो बेहद संजीदा अंदाज में काम कर रहा था। उसे वो ऐसे रूठा हुआ अपने दिल में उतरता महसूस हो रहा था। बाबा मिलना चाहते हैं आपसे, धीमी सी आवाज में कहा गया। एहान ने फौरन सर उठाकर उसकी तरफ देखा। वो होंठों के पास बॉल पॉइंट रखकर आंखों की पुतलियों को सुकेड़ कर उसकी तरफ देख रहा था। फिर एकदम उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी, वही मुस्कुराहट जो हानिया की जान ले जाती थी। ये मुझसे अब इतनी मोहब्बत करता है, मेरी हकीकत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसे। हानिया ने अपने दिल को तसल्ली दी और मुस्कुरा दी, लेकिन दिल के अंदर वो खौफ भी सर छुपाए बैठा हुआ था कहीं ना कहीं। कार को रेस्टोरेंट के सामने रोक कर वो उतरा था। अपने कोट को दुरुस्त करते उसने एक दफा चेहरे को कार के साइड मिरर में झुक कर देखा। फिर सलीके से कदम उठाता वो होटल की सीढ़ियां चढ़ रहा था। आज वो हानिया के बाबा से मिलने जा रहा था। हल्का सा मुस्कुराता वो अंदर दाखिल हुआ। वो मुस्कुराती हुई खड़ी थी जिसकी उसके दिल पर हुकूमत थी। वो उसके हसीन सरापे को अपनी आंखों में कैद करता हुआ उसके पास आया था। वो घबराई हुई सी लग रही थी। उसके पास आकर उसने सवालिया नजरों से इर्द गिर्द देखा। बाबा कहाँ हैं तुम्हारे? वो बहुत पुरजोश दिखाई दे रहा था। वो पूरी तरह पुरएतमाद था, होता भी क्यों नहीं। वो एक मुकम्मल शख्सियत का मालिक, हार्ट सर्जन और एक वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक रखने वाला इंसान था। उसे यकीन था कि हानिया के बाबा उसे किसी सूरत इनकार नहीं कर सकते थे। बाबा आने वाले हैं बस। हानिया ने माथे पर आया पसीना साफ किया। कैसा लग रहा हूं मैं? एहान ने दाईं आंख को दबाते हुए हानिया से सरगोशी की। परफेक्ट। गले में फंसे आंसू के गोले को निगलते हुए, दिल में सर उठाते खौफ को दबाते हुए उसने झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए कहा। एहान, आप बैठे, बाबा बाहर आ गए हैं, मैं उनको लेकर आती हूँ। हानिया बमुश्किल बोल रही थी। उसे आज हानिया वही शुरू वाली हानिया लगी। वो कुर्सी पर बैठ गया था, दोनों हाथों को जोड़कर मेज पर रखा। हानिया और हैदर उसके उकब से आते हुए दिखाई दिए थे। वो मुस्कुराता हुआ सलाम लेने के लिए उठा था। हैदर बिल्कुल उसके सामने खड़े थे। बाबा आप? उसने एक नजर हानिया की तरफ ना समझ आने वाले अंदाज में देखा, फिर बाबा की तरफ। वो हैरत ज़दा खड़ा था।
आप यहाँ कैसे? वो बार बार दोनों के चेहरे देख रहा था। हानिया रूहानी सी शक्ल बनाए दांतों से निचले होंठ को कुचल रही थी। कुछ देर वो उसी कैफियत में पुरसोच अंदाज में खड़ा रहा। हैदर मुस्कुराए, प्यार से एहान की तरफ देखा और फिर हानिया की तरफ। एहान का माथा ठनका। ओह, कौन हो तुम? एहान ने हानिया की तरफ बेयकीनी के अंदाज में देखा। एहान का चेहरा धुआं धुआं हुआ था। ये हानिया एहान है, तुम्हारी बीवी। हैदर ने अल्फाज पर जोर देते हुए कहा। वो एकदम चुप हो गया था। चेहरा सख्त, दिमाग की रगें खींच रही थी। जबड़ा दांतों को पीसने के से अंदाज में भिंचा हुआ था। मैं एहान हैदर, क्या समझता था खुद को? और इतनी सी मेरी औकात के जिंदगी में 2 दफा बुरी तरह धोखा खाया, और दोनों दफा एक ही लड़की से। वो दांत पीसते हुए बोल रहा था, आंखें सुर्ख हो रही थी। इस दफा तो बाबा आप भी इसके साथ मिले हुए थे। उसने हैरानी और नफरत के मिले जुले तासुर से हैदर की तरफ भी देखा। एहान, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें आज वो सब समझाता हूँ। हैदर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पीछे खड़ी हानिया का रंग जर्द हो गया था। एक मिनट बाबा। एहान ने दुख से हैदर के हाथ को कंधे से नीचे किया। इसका मतलब आपको कभी मेरी बात पर यकीन आया ही नहीं था? जब मैं बाहर था आप सब झूठ कहते रहे मुझे, और इसके साथ मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया। मैं इसके पीछे दीवाना हो गया, और मुझे खबर भी नहीं कि ये सब जानती है। ये जानती है कि मेरा इसका क्या रिश्ता है, मैं कौन हूँ। ये मुझे धोखा देती रही। एहान खूनख्वार नजरों से हानिया की तरफ देखकर बोला। अल्लाह, उसकी आंखें खाली थीं, जिनमें कल तक खुद के लिए प्यार का समंदर देखती थी। वो धक सी रह गई। हालत ऐसी कि काटो तो रगों में खून नहीं। एहान, हानिया बिल्कुल ऐसी नहीं है। ये सब मैंने करने को कहा था। हैदर की बात अभी पूरी ही नहीं हुई थी कि एहान ने हाथ उनके सामने किया। बस बाबा, मैं जानता हूँ ये कितनी मासूम है। आज से 10 साल पहले ऐसी शातिर थी कि इसने एक हंसता बसता घर, एक दिल और मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी। एहान आज वही एहान था। वो धाड़ने के से अंदाज में बोल रहा था। हानिया का दिल दहल गया। हानिया के गले में आंसुओं का गोला अटक कर रह गया। वो हैदर के पीछे आवाजें देने पर भी नहीं रुका था। तेजी से होटल से बाहर निकल गया। हानिया बड़ी मुश्किल से पास पड़ी कुर्सी के सहारे अपनी लुटी पुटी मोहब्बत लेकर बैठती चली गई। आज कितने अरसे बाद वो यूं सिगरेट पर सिगरेट पी रहा था। मोनाल की ऊंचाई पे वो बैठा आज एक ऐसा इंसान था जिसको लग रहा था कि उसकी जिंदगी अजीब सी है। ऐसा लगता था जिंदगी उसकी है, पर कोई और है जो उसके जब चाहे उसका रुख किसी भी साइड पर मोड़ देता है। उसे हैरत हो रही थी कि हानिया कितने आराम से उसे बेवकूफ़ बनाती रही थी। हंसती होगी मुझ पर कि ये खुद को समझता क्या है कि उस वक्त मुझे निकाल कर फेंक चुका था, अब कैसे मेरे पीछे पागल हो रहा है। उसने गुस्से से सिगरेट को पास पड़े पत्थर पर रगड़ दिया। दिल कर रहा था यूं ही हानिया के चेहरे को मसल कर रख दे। खुद को समझती क्या है वो दिल में कुछ सोच कर उठा था। कोट को कंधे पर डालकर वो घर जा रहा था। मेरी रुखसती कर दे हानिया के साथ, हैदर के सर पर खड़ा वो कह रहा था। हैदर ने खुशगवार हैरत के साथ एहान को देखा, फिर जोर से गले लगा लिया, दिल खुश कर दिया। वो पुरजोश हो रहे थे। मैं हानिया को बताता हूँ। वो खुश होकर अपना मोबाइल तलाशने लगे। एहान आंखों में खून लिए अपने कमरे की तरफ जा रहा था जब उसे पीछे से हैदर की पुरजोश आवाज सुनाई दी कि एहान रुखसती चाहता है। बाबा, क्या कह रहे हैं आप? उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो जो जब से आई थी तब से रो रही थी, अपनी जिंदगी को कोस रही थी। अब एकदम से जैसे किसी ने मरहम रख दिया था। एहान के दिल में जो उसने मोहब्बत जगाई थी, आखिर वो जीत गई थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आज किस तरह अपने रब का शुक्र अदा करे। सारा को उसने गोल गोल घुमा डाला था। आज पहली दफा तुम्हें इतना खुश देख रही हूँ। सारा ने उसकी नाक को पकड़कर दाएं बाएं किया। तुम्हें पता है सारा, हॉस्टल की जिंदगी 10 साल से गुजार रही हूँ। अब यूं लग रहा है जैसे आज़ाद हो जाऊंगी इस कैद से। मैं अपने घर जाऊंगी, एहान के साथ रहूंगी। आखिरी जुमले पर वो शर्मा सी गई थी। वो खुशी से पागल हो रही थी। एहान की कॉल नहीं आई? सारा ने पूछा। नहीं, कॉल तो नहीं आई, पर बाबा बता रहे थे कि जल्दी रुखसती करनी है। हानिया का चेहरा गुलाबी हो रहा था। ओए होए, क्या बात है जनाब, अब कहाँ रहा जाना उनसे। सारा ने आंख दबाई थी। हानिया ने शर्माते हुए उसे चपत लगाई। वो बार बार मोबाइल की स्क्रीन को देख रही थी। एहान को तो इतने सारे मैसेजेस कर देने चाहिए थे अब तक। धड़कते दिल के साथ उसका नंबर मिलाया, लेकिन उसने कॉल काट दी।
बिजी होंगे, उसने होंठ दांतों के नीचे दबाकर सोचा। एहान 2 दिनों में रुखसती चाहता था। हैदर हानिया को घर ले आए थे। हैदर ने एहान को बहुत समझाया कि कुछ देर ठहर जाते हैं, रिदा और उसके बच्चे भी आ जाएं अमेरिका से। वो घर आई तो जैसे उसके अंदर तक सुकून उतर गया था। बाबा ने यकीनन एहान को मेरी सारी मजबूरी भरी कहानी सुना दी होगी। बाबा ने यकीनन एहान को मेरी सारी मजबूरी और कहानी सुना दी होगी, इसीलिए वो शादी करने पर मान गए। वो खुद ही सोच सोच कर खुश हो रही थी। वो आज हैदर हाउस से हॉस्पिटल आ रही थी। कार की विंडो से वो बार बार हाथ बाहर निकाल रही थी। उसे आज ये हवा कुछ अनोखी ही लग रही थी, प्यारी सी, मध्यम सी, उसे छेड़ती हुई, उसके साथ हटखेलियां करती हुई। वो बहुत खुश थी आज। बार बार एहान के होंठों पर सजी मुस्कुराहट नजर आती और कभी उसकी आंखों में वो मोहब्बत का समंदर। वो हॉस्पिटल में सबसे पहले तमन्ना के पास गई थी। कैसी हो, किसी चीज की जरूरत तो नहीं? उसने प्यार से तमन्ना को गले लगाकर पूछा। साजिदा हैरान और शर्मिंदा सी उसे देख रही थी। आपा अम्मा का बाईपास कैसे होगा? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं। मैं तो हूं ना। उसने प्यार से तमन्ना का चेहरा अपने हाथों में लिया। जरी, बहादुर और फातिमा कैसे हैं? घर कौन होता है उनके पास? आपा बहादुर भाग गया था घर से पिछले साल, फिर वापस नहीं आया। उसी का सोच सोच कर अम्मा की ये हालत हो गई है और उनको दिल का मसला हो गया। क्या? हानिया का मुंह और आंखें खुली की खुली रह गई। बहादुर घर से भाग गया था? सौतेले ही सही थे तो उसके बाप जाए, और उसी ने तो पाला था उस सबको। उसकी आंखों में पानी भर आया। उसने अब साजिदा की तरफ देखा था। उसकी गिद्ध जैसी मक्कार आंखों में अब नदामत के आंसू थे। जैसे ही हानिया ने उसकी तरफ देखा, उसने हाथ माफी के अंदाज में जोड़ लिए। हानिया कितनी ही देर खड़ी उसे ऐसे ही देखती रही, फिर उसके हाथ नीचे करके वहां से चल पड़ी। स्टाफ रूम में मरियम को छोड़कर सभी खुश थे। छुपी रुस्तम कहीं की, कर दिया ना पागल उस अकड़ू शहजादे को। सादिया उसे छेड़ रही थी। एहान का उसे सिर्फ एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि बस किसी को हमारे निकाह का पता ना चले। पहले हॉस्पिटल में, इसलिए हॉस्पिटल में सब यही समझ रहे थे कि एहान ने हानिया को प्रपोज किया है और अब शादी है दोनों की। हानिया की नजरें बार बार एहान को ही तलाश कर रही थी, पर वो कहीं भी नहीं था। एहान ने सादगी से रुखसती का कहा था, फिर भी हैदर ने रिश्तेदार इकट्ठे कर लिए थे। वो इस सब से चिढ़कर कमरे में बैठा था। बाहर मेहमानों का भी शोर शराबा था। असलम उसकी शेरवानी लेकर आया था, स्याह रंग की शेरवानी, बिल्कुल इसी तरह थी जैसे उसके जले हुए दिल की राख हो। उसने शेरवानी पहनी और अपने सरापे को आईने में देखा। हानिया, हानिया, एहान, तुम खुद को समझती क्या हो? तुम जब चाहो मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ खेलोगी, मुझे धोखा दोगी और मैं तुम्हें बख्श दूंगा? भूल है तुम्हारी। तुम्हें हर उस पल का हिसाब देना होगा जिस जिस पल तुमने मेरी तजलील की, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, फिर भी मुझे मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाकर मेरे जज्बात का मजाक उड़ाया। उसकी गर्दन अकड़ गई थी। तुम्हें क्या पता कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत कर बैठा था और तुम हंसती होगी कि कैसा बेवकूफ है। ड्रेसिंग पर इतनी जोर से उसने हाथ मारा कि उस पर पड़ी सारी चीजें जमीन पर ढेर हो गई थी। वो उसके करीब बैठा था, उसके दिल का मालिक, उसकी रूह में बसने वाला, उसका शहजादा एहान हैदर। स्याह रंग की शेरवानी में मलबूस गजब ढा रहा था वो, जिसके कॉलर पर सिर्फ हल्का सा सुर्ख मोती और नक्शी का काम किया गया था, और उसकी खुशबू उसके अंदर उतर रही। उसके जिस्म का रुआं रुआं खुश था, पर साथ बैठे एहान के तन बदन में आग सी जल रही थी। रेहम स्टेज पर आई थी और उनके पास वाले सोफे पर बैठ गई। उसकी गोद में उसकी छोटी सी बेटी थी। कैसे हो? उसने एहान की तरफ देख कर कहा। एहान ने कोई जवाब नहीं दिया। एहान हैदर, मुझे छोड़ना तो बनता था तुम्हारा। इस जैसी हूर तो किसी को भी पागल कर दे और वो जान तक दे दे। तुमने तो फिर इसके हुस्न के आगे हमारी नाम नेहाद मोहब्बत ही कुर्बान की थी। तंज था रेहम के लहजे में। उसने एहान के करीब होकर सरगोशी के अंदाज में जहर उगला था। एहान का चेहरा और सख्त हुआ, जबड़े बाहर को वाजे हो रहे थे। दिल कर रहा था कि अभी उठे और हानिया को धक्का दे दे स्टेज से। वो धड़कते दिल के साथ बेड पर बैठी थी। रात के 3 बज गए थे जब एहान कमरे में आया था। वो खामोशी से आकर सामने लगे सोफे पर बैठ गया था। उसने सर दोनों हाथों में जकड़ा हुआ था, ऐसे जैसे बालों को नोच रहा हो। हानिया ने कुछ देर की खामोशी के बाद झुकी हुई नजरें उठाकर देखा। उसके मुस्कुराते लब अचानक से संजीदा हुए थे।
एहान क्या हुआ आपको? उसकी घबराई सी आवाज़ खामोश कमरे में गूंजी। एहान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो परेशान सी होकर लहंगा संभालती, दुपट्टे को इकट्ठा करती बेड से उतरी थी। वो सर को दोनों हाथों में जकड़े जमीन को घूर रहा था। एहान क्या हुआ? वो थोड़ा सा नीचे झुकी। उसने एहान के हाथ को पकड़ा। चुप करो, चुप। वो इतनी जोर से धाड़ते हुए उठा था कि हानिया कांप कर रह गई। उसने इतनी जोर से हानिया के मुंह को अपने आहिनी हाथ की उंगलियों में दबोचा था कि तकलीफ से उसकी कराह निकल गई। उसकी आंखों में दर्द से पानी आ गया। तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ, क्या समझती हो खुद को? जब चाहो मुझे पागल बनाओ, अपने जाल में फंसाओ। वो उसके मुंह को पकड़कर दबोच रहा था। ना तो कुछ बोल पा रही थी वो, और ना उस जालिम से अपना आप छुड़वा पा रही थी। तुमने मेरी जिंदगी का मजाक बनाकर रख दिया है। उसने एक झटके से उसे छोड़ा था। वो लड़खड़ाती हुई बेड पर जा गिरी थी। अभी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, पर एहान की बातें, उसका लहजा सब समझा रहा था उसे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अजियत होती क्या है, दर्द क्या होता है। वो उस पर झुका था। बहुत शौक है ना तुम्हें मुझसे शादी का? हाँ। आंखों में खून और मुंह से जहर उगलता। ये उसका एहान तो हरगिज नहीं था। ये तो वो 20 साल पहले वाला एहान था। उसका एहान तो उसे छूता भी ऐसे था जैसे वो कोई फूल हो। ये तो वो एहान था जो उसे धोखेबाज समझता था। एहान ने उसके बाजू से पकड़कर उसे सीधा किया था और खुद भी बेड पर बैठ गया। क्यों क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी हो? वो उसे पागल सा लग रहा था अचानक से। शायद रेहम की जहर जैसी बातों का ज्यादा असर था कि वो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। आज से मैं जैसे कहूंगा वैसे ही तुम्हें रहना होगा, जैसे मैं चाहूंगा वैसा ही होगा। तुमने जिस तरह जबरदस्ती मेरी जिंदगी में दाखिला लिया है ना, अब तुम्हें मैं दिखाता हूँ जबरदस्ती से किसी को अपने मुताबिक जिंदगी गुजारने पर मजबूर करना कैसा होता है। हानिया की आंखों में फिर वही खौफ दोहराया था जो उसे पहले आता था। उससे वो सहम सी गई। एहान एकदम से तंजिया हंसा था। अपनी ये एक्टिंग और नौटंकी सिर्फ बाबा के सामने करना, समझी तुम? एहान ने उसका हाथ पकड़कर इतनी जोर से उसे खींचा कि वो हिल के रह गई। अब उठो और ये उतारो, क्या पहना हुआ है तुमने? एहान ने नागवारी से उसे देखा। वो अभी भी हैरान सी बैठी थी। मैं आपको हरगिज धोखा नहीं देना चाहती थी। दूसरी दफा। एहान, ये तो सिर्फ बाबा, वो दिल में सोच कर ही रह गई थी। वो धीरे से अपने ख्वाब और अरमान और अपना लहंगा उठाकर बेड से उतर गई थी। जब वो कपड़े बदल कर आई तो वो बेड पर आंखों पर बाजू रखकर लेटा हुआ था। आज तो आंसू भी नहीं थे, बस हैरानी ही हैरानी थी कि ये कैसी मोहब्बत थी उस शख्स को जो पल में ही सोई हुई पुरानी नफरत में बदल गई। वो खामोशी से बेड के कोने पर बैठकर उसको देख रही थी। उसके पाँव के पास बैठी थी वो। उसने धीरे से एहान के पाँव पर अपना हाथ रखा। एहान, मुझे माफ। अभी उसने बात पूरी भी नहीं की थी कि एहान ने तेजी से अपने पाँव खींच लिए। और एक बात, जब मैं कुछ पूछूं उसका जवाब बस, समझी? तुम्हारी किसी भी किस्म की कोई झूठी बकवास नहीं सुननी मुझे। ये चादर उठाओ और सामने सोफे पर लेटोगी तुम। उठो अब। वो जोर से धाड़ा था। वो तीर किसी तेजी से उठी और सोफे पर जाकर लेट गई। खुद वो फिर से बेड पर आंखों पर उल्टा बाजू रखकर लेट गया। वो आहिस्ता आहिस्ता रो रही थी। सिसकियों की आवाज एहान के दिमाग में लगने लगी। वो तेजी से उठा और उस पर झुका था। चुप, अब आवाज ना आए। मुझे ये ड्रामे नहीं चाहिए। और हाँ, बाबा के साथ किसी भी बात का रोना नहीं रोना अब की बार। वो खुद फिर से जाकर बेड पर लेट गया था। वो सारी रात नहीं सो पाई थी। बोझल होते हुए सर के साथ उसने आंखें जो सिर्फ बंद की हुई थी उनको खोला। एहान मजे से बेड पर सो रहा था। उसे सारी रात सोफे पर चादर में नींद भी नहीं आई थी। वो उठकर बेड के पास आई। कितना खूबसूरत है एहान हैदर। उसकी नजर कहीं जाकर उस दुश्मने जान के खूबरू चेहरे पर टिक गई थी, पर उसे उसकी मोहब्बत पर, उसके मुखलिस होने पर यकीन ही नहीं था। वो तो उसे एक मक्कार और चालबाज लड़की समझता था। उसको ये लगता था कि अब हॉस्पिटल में भी उसके साथ जो भी किया उसने सब झूठ था। या अल्लाह, मैं कैसे यकीन दिलाऊं इस जालिम को कि मैं तो आज से नहीं, पता नहीं कब से उसकी मोहब्बत में तड़पती हूँ। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत सिर्फ आप ही तो हैं।
वो कितने मज़े से सो रहा था। बिखरे से बाल थे, वजीब पेशानी, बादामी आंखें। वो बाहर आई तो बाबा खुश दिली से मिले। ओह मेरा बच्चा, हैदर ने बाहें फैलाई। वो कहाँ है खबीस? उन्होंने हानिया को आंख मारी। खुशी उनके हर अंदाज से झलक रही थी। तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाऊं बेटे? उठ गई हो तुम? वो तो बहुत लेट उठेगा बाबा, उनके साथ ही करूंगी मैं। अच्छा बाबा, नाश्ता मैं बनाती हूँ आपका। नहीं नहीं, तुम पास बैठो, बातें करते हैं। बाबा बड़े खुश थे हानिया को घर में देखकर। तकरीबन 12 बजे के करीब वो कमरे में वापस आई तो एहान अपने मोबाइल पर कुछ देखने में मसरूफ था। जैसे ही वो कमरे में आई तो एहान ने मोबाइल एक तरफ रख दिया। इधर आओ, उंगली के इशारे से उसे ऐसे बुलाया जैसे वो जर खरीद गुलाम हो उसकी। तुम किसकी इजाजत से बाहर गई थी? दांत पीसते हुए अपने मखसूस अंदाज में पूछा गया। जी? हानिया हैरान हुई। जब तक मैं ना उठूं तुम कमरे से बाहर नहीं जा सकती, सुना तुमने? लेकिन एहान बाबा, अभी वो हाथ हिलाकर बात ही कर रही थी। मैंने रात तुम्हें समझाया था ना, जितना पूछूं बस उतना जवाब। वो बेड से उठा था। आपके लिए नाश्ता बनाऊं? उसने प्यार से कहा। वो तो जो जालिम है, लेकिन हानिया क्या करे अपने दिल का, जिसको ये सितम भी हंसकर कबूल थे। तुम्हें ये तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे हाथ का पका तो हरगिज नहीं खाऊंगा। और वो बात में घुस गया। वो चुप सी खड़ी रह गई थी। बालों को टॉवल से रगड़ता वो बाहर आया। वही गुस्से वाला चेहरा। अपने कपड़े निकाल कर वो सीधा हुआ। वो उसी जगह उसी हालत में खड़ी हाथों को मसल रही थी। कनखियों से उसके सरापे को एहान ने आईने में देखा। कोई हसीन चुड़ैल ही तो लग रही थी। एहान का खून जला था। ड्रेसिंग से वापस आया तो हल्के फुल्के से टी शर्ट और जीन्स में था। अब चलो बाहर, दोबारा जब मैं कहूँ तब जाओगी, समझी? वो उसके इस अजीब से पागलपन पर हैरान हो रही थी। एहान ये सब करके उसे क्या अजियत देना चाहता था।